हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में। जो मैथ का पोर्शंस आता है, मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन वो लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो वो क्वेश्चनों को क्या है लगाना हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम अभी फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम देना है, जिन बच्चों को वो अपना क्या करें, फॉर्म फिलअप कर दें। और क्या है, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। क्योंकि पहले एग्ज़ाम क्या होता था कि ऑफलाइन होता था, लेकिन अब सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन होगा। तो इसलिए क्या है, सब लोग अपना अपना फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में ही पेपर हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। तो उसमें जो चीज़ें आती हैं मैथ के पोर्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैथ का पोर्शंस जो आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लॉजिक होता है। उसमें क्या है, चीज़ों का क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए क्या आसानी से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, सीटेट की जो जितने भी चैप्टर्स वाइज हैं क्वेश्चन जो बनते हैं मैथ के, उनको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हम जान लें मैथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे क्या है क्वेश्चन को लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसी के श्रृंखला में हम आज संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति जो एक चैप्टर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कठिन नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है सीटेट की परीक्षा में। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम्स है, उसमें क्या है, 2 तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं। एक क्या होते हैं कि वास्तविक संख्याएं, एक क्या होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनिंग नंबर्स जो होते हैं, इस तरीके से 2 तरीके के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम्स में। तो जो सीटेट में पूछे जाते हैं वो 2 तरीके के नंबर नहीं आते, सिर्फ क्या आते हैं, रियल्स नंबर्स के बारे में पूछा जाता है, काल्पनिक संख्याएं नहीं पूछी जाती। तो इस तरीके से हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर पूछे जाते हैं, रियल नंबर से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रियल्स नंबर्स होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, एक नहीं कई ज़्यादा प्रकार से होते हैं। उनके बारे में बारी बारी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से नंबर्स हैं जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है कि संख्याओं के प्रकार, हम यहाँ पे क्या डालें, संख्याओं के प्रकार। हम यहाँ पे बारी बारी करके क्या करेंगे, संख्याओं के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला प्रकार क्या है, हमने पहला प्रकार लिया है नेचुरल्स नंबर्स। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल्स नंबर्स कहते हैं। क्योंकि 1 से लगभग नंबर्स क्या होते हैं, 1 से और कितना 9 तक, और 0 भी उसमें ऐड होता है। तो ये क्या है, नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबरों से सारी संख्याएं बनी होती हैं। तो इन नंबरों में से अलग अलग कुछ नंबर्स होते हैं, क्या नेचुरल्स नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरीके से और भी नंबर्स होते हैं। एक एक करके क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नेचुरल्स नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल्स नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, सिर्फ 1 से स्टार्ट होती हैं, इस पर 0 ऐड नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगला नेक्स्ट प्रकार से है जो हमारा क्या है कि होल्स नंबर्स। होल्स नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें क्या कौन सा नंबर्स गायब है, इसमें से 0 नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में 0 नंबर नहीं ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कि होल्स नंबर्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डैश डैश मतलब अनंत तक जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल्स नंबर्स कहलाएंगे।
जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 से कौन से नंबर, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, और होल्स नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बना देता है, क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे बनते हैं कि होल्स नंबर्स का सबसे छोटा नंबर्स और क्या है, और नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर का योगफल क्या होगा। अब तुमको पता नहीं होगा सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो कुछ लोग तो 1 जोड़ देंगे, 1 1 + 2 कर देंगे, तो इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होल्स नंबर्स हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा कौन सा होता है। होल्स नंबर्स जो सबसे छोटा होता है वो 0 होता है, और नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा होता है वो 1 होता है। इसका पूछा है योगफल, तो 0 + 1 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से आंसर जो आ गया 1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या सारी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिर होते हैं इंटीगर्स नंबर्स। इंटीगर्स नंबर्स क्या होते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, देखिए इसमें क्या था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर ये होल्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसमें देखिए क्या छूट गया, जो छूट गया वो इसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस वाली संख्याएं छूटी हुई हैं, तो ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, प्लस से स्टार्ट होती हैं। प्लस से क्या मतलब, माइनस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं, प्लस तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब वो अनंत माइनस से स्टार्ट होती हैं और अनंत प्लस तक जाती है। ऐसे नंबर्स को क्या वो बोलते हैं, वो ऐसे नंबर्स को पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक नंबर्स बोलते हैं, या इंटीगर्स नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर्स है, हमारा जो प्रकाश है संख्या पद्धति का, वो प्रकाश मेरा कौन सा है कि नेक्स्ट जो प्रकाश है प्राइम नंबर, सबसे इम्पोर्टेंस इसको क्या है लगा लेना, वेरी इम्पोर्टेंस। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं सीटेट में। कि जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने हुए थे अभाज्य संख्याओं से बने हुए थे, क्योंकि जो संख्याएं थी हर सेट में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था 3-4 सेट, हर सेट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी सेट बने हुए थे, क्योंकि 2-3 दिन एग्ज़ाम 4 दिन चला था। तो इस तरीके से हर सेट में एक ना एक जो देखने को मिला था, इस प्रकार से नंबर्स। तो क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम, कुछ लोग तो प्राइम नंबर को ही विषम नंबर मान देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से, मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हीं को अभाज्य संख्याएं मान देते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, और नेक्स्ट जो संख्या मेरी है वो हम 9 को ले लेते हैं। तो 9 के कौन से फैक्टर, मतलब 2 संख्याएं किस नंबर से कट जाएगी। तो 2 संख्या, एक तो 1 से कटेगी और दूसरा क्या कटेगी, 2 से कटेगी। और 3 संख्याएं, ये जो है 9 संख्याएं, ये तो 1 से कटेगी और किससे कटेगी, 3 से कटेगी, और किससे कटेगी, 9 से कटेगी। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स कौन, मतलब इसमें क्या है प्राइम नंबर्स कौन सा हुआ, ये 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य क्या है, अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन, एक, और वो दूसरा कौन सा होता है, जो वो खुद अपने आप में संख्या होती है। तो इस तरीके से इसके 2 फैक्टर्स, 2 के बजाय 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके 1 है, 3 है, और क्या 9 है और 1 है, इसके अलावा 3 से भी कट रही है, तो ये क्या हो गई, मेरी प्राइम नंबर नहीं हुई। तो हमें याद रखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके क्या फैक्टर होते हैं 2, जो 1 होता है, 1 से कटे और वो खुद अपने आप से कटे, वही क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। इस तरीके से 1 को क्या प्राइम नंबर मानेंगे, तो 1 से कटेगी और किससे कटेगी, और किसी से कटेगी नहीं, इसके क्या हुए,
इसके जो फैक्टर्स हुए, इसके फैक्टर्स सिर्फ क्या हुआ, एक ही फैक्टर्स हुआ, इसके दो फैक्टर्स नहीं हुए, तो इसलिए ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इस तरीके से हम संख्याओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। और ये संख्या पद्धति क्या होता है कि संख्या पद्धति एक हम समझ सकते हैं जो लाइन पे दिखाई गई संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, संख्याएं, क्या संख्या पद्धति या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहलाते हैं। जैसे लाइन पे कैसे जीरो से इधर की जो संख्याएं जाती हैं वो किस में जाती है, प्लस में, इधर की संख्याएं क्या जाती हैं, माइनस में। तो इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति जो होती हैं कई प्रकारों में डिवाइड होती है। एक क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के ही कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन सा चौथा प्रकार, अब नेक्स्ट प्रकार देखेंगे कि वो कौन सा प्रकार है और किस बारे में, कैसे क्या उसको सॉल्व करना है। अब अगला नेक्स्ट प्रकार देखेंगे क्या है कि कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर्स है, कंपोजिट नंबर दिया हुआ है कि ये नंबर्स क्या होते हैं, संयुक्त संख्याएं होती हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो संयुक्त संख्याएं होती हैं। क्या है, संयुक्त से ही आप सबको पता लग रहा होगा कि क्या है, संयुक्त का मतलब कई संख्याओं का योग होगा, मतलब इसमें सारी कई संख्याएं मिली होंगी, इसलिए कि इसको क्या बोला गया, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 4 ले लिया, 8 ले लिया और 9 ले लिया। इसके हम देखेंगे क्या है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इसके ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा। ये नंबर किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा क्या कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा और किससे कटेगा, ये 8 से कटेगा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए कि 1, 2, 4 और 8। और 9 को किससे किससे काटेंगे, 9 से यहाँ पे देखिए 9 किससे कटेगा, एक तो 9 1 से कटेगा, दूसरा क्या 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 9 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो इसके फैक्टर्स 3 हुए, इसके 4 हुए, इसके 3 हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वह संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर्स या डिवाइड्स जो होते हैं वो कम से कम क्या हो, 2 संख्याओं से ज़्यादा हो। 2 संख्याओं से ज़्यादा हो जिसके फैक्टर्स निकलते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, संयुक्त संख्याएं। अगला हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं। हम पहले सम संख्याएं देखेंगे क्या होते हैं, इवन नंबर, जिनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से जो 2 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं, ऐसे कह सकते हैं जो 2 के टेबल के नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। इस तरीके से ये क्या है, अनंत तक इसको ले जा सकते हो कि जो 2 के टेबल्स के मल्टीपल के रूप में जो लिखे नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। अर्थात उनको हम सम संख्याएं कह सकते हैं। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं जिनके जोड़े बनाए जा सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जिसके हम क्या करेंगे, जोड़े बना सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जिनके जोड़े नहीं बना सकते वो क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाएंगी। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। 1 क्या है, एक ऑड नंबर्स है, ना कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर 1 नहीं आता है। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में 1 नहीं काउंट किया जाता। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याओं में क्या है कि एक काउंट किया जाता है, 1 काउंट किया जाता है। इस तरीके से पूछ लेता है, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी या शून्य होगी या कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 संख्याएं जो सम हैं, जैसे हमने 2 ले लिया सम, उसका योग क्या आया है, 6 आया, अर्थात क्या है, सम संख्या ही आई है।
तो सम संख्या मतलब हम कह सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। लेकिन क्या ऑड नंबर्स का सम ही होता है या विषम होता है? दो ऑड्स नंबर ले लिया, कितना आएगा 4, अर्थात क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो ऑड्स नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या ऑड्स ही आएंगे, ऐसा नहीं है, ऑड नहीं होंगे, वो क्या है, इवन होंगे। और इवन संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होंगी, इवन संख्या ही प्राप्त होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा है प्रकाश, वो क्या है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, किसमें, अर्थात P/Q के रूप में। कैसे? P/Q के रूप में जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में क्या होती है, नहीं लिखी होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल्स नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या कौन होती है? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है, P/Q के रूप में लिखी होती है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अर्थात इस फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे 3/4 ले लिया, 5/7 ले लिया, 8/4 ले लिया। इस तरीके से मतलब परिमेय के रूप में जो संख्याएं लिखी होती है वो क्या होती हैं, परिमेय, मतलब भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी होती है वो परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या होती हैं जैसे √2, √3, √4, √5। इस तरीके से जो संख्याएं लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जो भिन्न के रूप में होती, अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से हमने क्या है कि जो संख्या पद्धति के जो नंबर सिस्टम है हमारा, और संख्या पद्धति में जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल्स नंबर्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रकार थे, जो महत्वपूर्ण प्रकार थे सीटेट के बेस में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। शायद आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसके हम आधारित जो संख्याओं से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाते हैं। जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस संख्या पद्धति में किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं और अभी तक किस अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, या प्रीवियस पेपर में जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।